आपको इंग्लिश लिटरेचर का शौक कहाँ से पैदा हुआ? Teaching was my second option. सर, आपका सक्खर IB यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब बनाने का क्या मकसद था? को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जिसमें मॉडल यूनाइटेड नेशन जैसे कॉन्फ्रेंसेस को बच्चों के लेके जाना एज अ डेलीगेशन। पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब में कौन कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? पॉडकास्ट हमारा एक न्यू वेंचर है जो हमने लॉन्च किया, और you know well who is the executive to this podcast, and you are the equal part of that team. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द आइडिया हब स्टूडियो। मैं हूं आज की आपकी होस्ट करिश्मा कबानी, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सक्खर IB यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लेक्चरर जो न सिर्फ स्टूडेंट्स को उनकी एकेडमिक्स में हेल्प करते हैं बल्कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी एक प्लेटफॉर्म अता किया है। फिर चाहे वो उनकी उर्दू लिटरेसी हो, चाहे वो उनके लिए आर्ट हो, या फिर चाहे वो उसकी पॉडकास्ट हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सक्खर IB यूनिवर्सिटी के लेक्चरर और द पैटर्न ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब सर राशिद हुसैन अब्बासी की। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगी कि सर आपका सक्खर IB यूनिवर्सिटी में और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? पहले लेक्चरर आप कहाँ पे थे, या फिर सक्खर IB यूनिवर्सिटी तक आपका पूरा बैकग्राउंड है वो आप बताएं, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। जी, थैंक यू सो मच for coming and conducting interview. I started my journey from public school. तो मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट्स फ्रॉम पब्लिक स्कूल सक्खर। फिर वहाँ पे मैं थोड़ा मुख्तसर अरसा गुजारा, हार्डली 2 years, and back 2015 I started rendering my services in सक्खर IB यूनिवर्सिटी। और सक्खर IB यूनिवर्सिटी में मैं 2015 से लेकर 2017 तक एज अ विजिटिंग फैकल्टी मेंबर रहा। 2017 से ऑनवर्ड्स जो है मैं रेगुलर सक्खर IB का फैकल्टी मेंबर काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी एजुकेशन की बात है तो आई डिड माई मास्टर्स एंड देन आई परस्यूड माई MPhil फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, एंड करंटली माई PhD इज इन प्रोग्रेस फ्रॉम ग्रेनिच यूनिवर्सिटी कराची। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी इस हवाले से कि आपको इंग्लिश लिटरेचर का शौक कहाँ से पैदा हुआ? अच्छा, to be very honest, if I be blunt in answering this question, तो teaching was my second option. I started my career for commission exam. Fortunately or unfortunately, I couldn't make it. And later on, I had an only option being a master in English language, तो मैंने प्रेफर किया टीचिंग करियर को, और पब्लिक स्कूल के साथ मैंने अपनी टीचिंग का आगाज़ किया। तो इंटरेस्ट, if you say it half-heartedly, I did my masters in English literature, so there is no any wrong. This is how I did. सर, आपका सक्खर IB यूनिवर्सिटी में पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब बनाने का क्या मकसद था? मतलब आप इसके जरिए क्या पैगाम या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरी लिटरेरी इंसाइट, मैं इसको क्रेडिट देता हूँ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को। व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर CSS एग्जाम, तो मेरा प्रिपरेशन का कुछ अर्सा लाहौर में गुजरा। तो लाहौर में आर्ट काउंसिल, जहाँ पे मेरी रहाइश थी, आर्ट काउंसिल वहाँ से मुझसे 5 किलोमीटर के मुफासले पे था। तो आई यूज्ड टू गो अटेंड डिफरेंट सेशंस, सेमिनार्स, आई मीन लिटरेरी जो भी तकरीब होती थी तो मैं कोशिश करता था टू बी द पार्ट ऑफ दैट तकरीब। और साथ साथ फिर मुख्तलिफ ड्रामाज होते थे, थिएटर होता था, तो आई यूज्ड टू गो देयर एंड अटेंड दैट थिएटर एज वेल। तो वहाँ से मेरी एक इंक्लिनेशन थी इन तरह की चीज़ों में। और व्हेन आई बिकम द पार्ट ऑफ टीचिंग, तो मैं टीचिंग में पब्लिक स्कूल से ही अपने आप को कोशिश किया अलाइन करके रखा को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, जिसमें मॉडल यूनाइटेड नेशन जैसे कॉन्फ्रेंसेस को बच्चों के लेके जाना एज अ डेलीगेशन। और फिर सक्खर IB में पब्लिक स्पीकिंग वो प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैंने विजुअलाइज किया कि यस, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन एक्सप्लोर द थिंग्स, और मैं बेहतर तरीके से बच्चों को इंगेज कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई एफिलिएटेड माई सेल्फ विद पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब।
फिर आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब अगर आप इनके नेम से देखें तो इट इज़ मोर टुवर्ड्स लिटरेरी साइड ऑफ थिंग्स, लेकिन मैं अपनी टीम के साथ कोशिश की है कि हम मल्टीपल स्किल्स पे काम करें। लाइक पॉडकास्ट एक हमारा एक न्यू वेंचर है जो हमने लॉन्च किया है, और you know well who is the executive to this podcast, and you are the equal part of that team कि we initiated this, और उसमें फिर हमने कोशिश की कि डिक्लेमेशन कंटेस्ट, बुक रिव्यू, इन तरह की चीज़ें जो सखर IBA में बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका माइंडसेट, जिनका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, इन तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुझान है। तो हमने कहा कि वी नीड टू एक्सप्लोर दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स मोर, और अभी हम वी आर इन प्लानिंग और उसकी प्रिपरेशन गोइंग ऑन। वी आर गोइंग फॉर हैविंग मॉडल यूनाइटेड नेशन 3.0, और उसके हवाले से वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर आवर टीम्स एज वेल। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके सर, आपका उर्दू लिटरेसी और आर्ट के हवाले से, मतलब इस क्लब के हवाले से आप कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर? मैं इस चीज़ को जस्टिफाई इस आंसर से करूँगा कि रिसेंट हमारा जो इवेंट हुआ इकबाल डे के हवाले से, ये ऐसे समझें कि एक हमारी अदना सी कोशिश थी कि हम बच्चों को इन तरह की चीज़ों में उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, उनको मोटिवेट करें, और उनको कोशिश करें कि रीडिंग साइड आएँ और इकबाल जैसी शख्सियात को पढ़ें। ना फ़कत इकबाल, बल्कि हमने कोशिश की है कि मुल्क के जो भी नामवर हस्तियां हैं उनको गो थ्रू करें, और हमने ये शायर मशरिक की जो महफिल की थी उसका भी मकसद यही था कि एक स्टूडेंट्स में बेदारी आए रिलेटेड टू पोइट्री, रिलेटेड टू उर्दू लिटरेचर। तो ये हमारी काविशें इंशाल्लाह मज़ीद हम कोशिश करेंगे इनको आगे लेके आएं और इन तरह की चीज़ों को मज़ीद परवान चढ़ें। और सर, उर्दू लिटरेसी जो है वो बहुत कम पढ़ी जाती है आजकल, तो आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो पॉडकास्ट का आपने इनिशिएटिव लिया है वो मतलब बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए वो कैसे बेनिफिशियल है? अच्छा, if I make it very specific, it's all about the interest of a candidate. For example, if I'm talking about media department perspective, तो मैं समझता हूँ it's a great platform for them to showcase their skills. अब जो आपको स्क्रीन पे दो बंदे नज़र आते हैं, इसके पीछे बहुत सारी काविशें होती हैं, ये उनका नतीजा होता है, वो दो बंदे उस काविश का नतीजा होता है। तो people can have a great opportunity of content development किस तरह होती है, वीडियो मेकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, तो उनके जो स्किल्स हैं वो एग्जीक्यूट करने में ये प्लेटफॉर्म बड़ी असिस्टेंस दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ टीम में मीडिया डिपार्टमेंट के बंदे हैं जो वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग और साथ साथ होस्टिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स, जो अपने आप को वो एम्पावर कर सकते हैं इन तरह की चीज़ों से, जो ना फ़कत उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद देगा, बट उनकी पर्सनालिटी में एक वैल्यू एडिशन है उनकी CV में कि वो इतनी अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में वो इतने रिमार्केबल और डिग्निटरीज के पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी एम्पावरमेंट है फॉर स्टूडेंट्स। जी सर, बिल्कुल, पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके क्लब ने वो इनिशिएटिव लिया। अच्छा, तो अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी, पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट में और उसको चलाने में आपको कौन कौन से चैलेंजेस थे? अच्छा, जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की बात है तो इसका सहरा खेल हमारी करियर डेवलपमेंट सेंटर पे जाता है। वी आर हैविंग एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट जो सखर IBA स्टूडेंट काउंसिल के सोसाइटीज़ और क्लब्स को सुपरवाइज करते हैं। तो और ये इनिशिएटिव नॉट टुडेज टाइम, ये लेट प्रोफेसर निसार अहमद सिद्दीकी इंट्रोड्यूस सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स
और जो स्टूडेंट्स की को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। तो दीज आर द ग्रेटर फोरम्स। जहाँ तक चैलेंजेस की बात रही, तो मेरी नज़र में इफ़ यू आर हैविंग स्ट्रांग टीम, तो challenges are very rare. और when you are having a strong team, तो you could tackle things easily. This is how we are doing. सर आपकी इतनी बड़ी मतलब आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपने इस चीज़ को इनिशिएट किया और आप इतनी अच्छी टीम के साथ और उनको भी अपने साथ चलाना, ये बहुत ही एक अच्छे लीडर की जो है ना खूबियाँ हैं। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका जो क्लब है वो इतनी अच्छी पोजीशन पे है आज, तो इसी वजह से क्योंकि उनको शायद एक लीडर बहुत अच्छा मिला है जो उनको चला रहा है, पूरी टीम को इकट्ठा लेके चल रहा है। सर आपकी क्लब के जरिए इतने सारे इवेंट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो उनको अवेल कर सकें? हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मतलब ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आपकी क्लब के जरिए जो है ना फ़ायदा उठाते हैं? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतने बड़े फोरम का एक बिल्कुल छोटा सा पार्ट हूँ। उसकी जो वर्क मैकेनिज्म है, I mean, job description is merely to guide my team. बाकी सारी चीज़ें from initiation to execution ये मेरी टीम का रोल है। और ये और उस टीम में yes, the central role is of students. तो स्टूडेंट्स को एक बड़ा मौका मिलता है to display leadership skills, एक बड़ा मौका मिलता है to display execution skills, to display how they could manage challenges, how they could tackle the challenges. तो मेरी नज़र में ये जो भी सोसाइटीज़ या क्लब्स हैं, ये स्टूडेंट्स ड्रिवन होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई अपर हैंड होता है, वो फ़कत एक मेंटोर की शक्ल होता है, वो एक गाइड की शक्ल होता है। बाकी इन सारी चीज़ों का सेहरा आई कंसीडर कि ये स्टूडेंट्स की तरफ जाए। सर आखिर में मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपके इस क्लब के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कि कुछ नया या फिर जो चीज़ें चल रही हैं उनको अब कैसे चलाना? कहते हैं द बेस्ट रूम एवर इन द लाइफ इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमने अपने आप को कभी भी चैन की नींद सोने का आदी बनाया नहीं है। तो आई एम एस्पायरिंग फॉर फ्यूचर greater initiatives. There are certain initiatives in pipeline जो very soon you would witness them. और definitely अगर आपके पास support है from management, अगर आपके पास टीम अच्छी है, तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो सकती हैं। लास्ट में आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे? I would say the very same thing that we the people of Sakhar IBA claim, sky shouldn't be your limit, rather it should be your first step. So strive hard. कहते हैं कि shoot for the moon, even if you fall, you would be among the stars. अपना जो टारगेट है, अपना जो गोल है, अपना जो ऑब्जेक्ट है, वो थोड़ा ब्रॉडर रखें, क्योंकि सितारों से आगे जहाँ और भी है। तो कोशिश किया करें कि डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, नैरो डोमेन ना रखें। अल्लाह पाक की ज़मीन बहुत बड़ी है, तो उस ज़मीन में अगर हम कोशिश करेंगे अपना कुछ ना कुछ हिस्सा मिलाएं, तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी वेरी मीनिंगफुल एंड वेरी ग्रेट। अच्छा सर, और आखिर में आप अपनी क्लब के लिए मतलब कैसे स्टूडेंट्स सखर IBA के आपकी क्लब से जो है ना वो अपडेटेड रह सकते हैं कमिंग इवेंट्स के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड करें। पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, पब्लिक स्पीकिंग एंड लिटरेरी क्लब एंड कैरेक्टर बिल्डिंग के नाम से। साथ साथ वी आर हैविंग इंस्टाग्राम पेज और पॉडकास्ट का हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। मैं आपके तवज्जो से अपने सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो भी वीडियोस फ्यूचर में आती रहें तो उनको सुनते रहें, क्योंकि दीज आर वेरी स्टूडेंट सेंटर्ड वीडियोस। उनका बनाने का मकसद ये है कि हम कोई नई इंसाइट अपने व्यूअर्स को दें। तो
this is how I could make requests to my audience. Thank you so much, sir, for Thank you your so time. much. Thank Thank you.